सोल्वे। साल्वे। सब तैयार है? कैदी कहाँ है? ये है। ये है। इतना बड़ा खतरा है कि इसे निर्जन द्वीप पर पटक दिया गया। क्या वो रोम में पागल हो गए हैं? जबान संभाल के टाइटस। सचमुच ये यहाँ क्यों हैं? डोमिनस एडियस। क्या? डोमिनस एडियस, प्रभु और परमेश्वर। सम्राट डोमिटियन मांग करते हैं कि उन्हें यहीं बुलाया जाए। और केवल एक ही प्रभु और परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भेजा है उसे। सम्राट को परमेश्वर मानने से इनकार करने पर वो उसे मार ही क्यों नहीं देते? उन्होंने कोशिश की, सिवाय इसके कि वो मरा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो बूढ़ा मरता नहीं। वो एक मसीही है, काफी प्रभाव वाला। वो दूसरों को भड़काता है कि उसके उस उद्धारकर्ता के पीछे हो लोग। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। उसे चेताया, जेल में डाला और अंत में उबाला। उबाला? सही सुना। पर इतना करने के बाद भी इस बुढ़े को कुछ नहीं हुआ। बकवास है। ऐसा क्या? तो बताओ कि हम यहाँ क्यों हैं? वो अपनी निष्ठा नहीं त्याग रहा, यीशु मसीह के प्रति या उसके बारे में उपदेश देना बंद नहीं कर रहा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी और तुम्हारे लिए भी, हर एक के लिए, हमारे पापों की भरपाई के लिए क्रूस पर मरा और हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए वो मुर्दों से भी जी उठा और जीवित है और हमें अपना साक्षी ठहराया है। उसके वचन जीवन और आनंद लाते हैं। क्या मैं ऐसा अद्भुत सत्य औरों से बचा कर रखूं? मैं बता दूं, मैं नहीं कर सकता। खैर, उसने तो तुम्हारी कोई भला नहीं की है, अड़ियल मूर्ख बुड्ढे। तुम खुद को इस कष्ट से बचा सकते थे और अपना बुढ़ापा सुख से काट सकते थे। यूं है ना पुलो? तुम एक सिपाही हो। वो तो मैं हूँ बुड्ढे, और वो भी मैं एक वफादार सिपाही हूँ और हमेशा रहूंगा। फिर तुम समझ सकते हो कि क्या होता है अपने विश्वास का बचाव करना। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ मसीह के लिए, इन जंजीरों में, इस निर्जन द्वीप पर। और तुम क्या सौभाग्यशाली हो अपने साम्राज्य के लिए यहाँ। उसने तुम्हें निरुत्तर कर दिया टाइटस। यहाँ पर सब पागल ही क्यों आते हैं? पर तुम्हें कैसे पता बड़े मियाँ? तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये यीशु ही वो है? उसने क्या कहा? परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि मैं वहां था। वहां चिन्ह थे आदिकाल से ही, और एक भविष्यवाणी कि प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटी जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी? एक कुंवारी? ये असंभव है। परमेश्वर के लिए नहीं। उन्होंने गलील के एक नगर में एक स्वर्गदूत भेजा, एक कुंवारी के पास। तू सब स्त्रियों में धन्य है मरियम। क्या? कौन हो तुम? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। पर ये कैसे होगा? मुझे तो किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। भविष्यवाणी को सत्य बनाता एक बालक जन्मा और यूसुफ जो व्यवसाय से बढ़ई था और एक नेक आदमी था, परमेश्वर द्वारा चुना गया उनका संरक्षक बनने को। पर कुछ थे जो उस बालक से घृणा करते थे और उसे हानि पहुंचानी चाहिए। मरियम, जल्दी करो, हमें जाना होगा। यूसुफ, क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा, इसे खतरा है। पर वे बस बच्चे हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? मैं इस्राएल का राजा हूँ, मैं यहूदियों का राजा हूँ। मैं किसी से अपना राज्य नहीं बांटूंगा। पर ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। हो सकता है कि ये गलत हो। क्या लिखा है इसमें? पर तू बेतलहम, हालांकि तू यहूदियों के हजारों में से छोटा सा है, फिर भी तुझसे निकलकर मेरे पास आएगा, इजराइल में से एक शासक। देखो, वो तारा बेतलहम के ऊपर। उन खगोल शास्त्रियों ने क्या कहा था? वो यहूदियों के राजा के जन्म की घोषणा कर रहा है। मैं कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। मैं यहूदियों का राजा, मैं अपना सिंहासन किसी से साझा नहीं करूंगा। क्या सुना तुमने? किसी के साथ नहीं। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे यीशु। जल्दी आओ। साल के नीचे के हर नर बच्चे को मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। वो परिवार मिस्र भाग गया और वहीं रहा जब तक राजा हेरोदेस की मृत्यु न हुई। उसके बाद वे इस्राएल वापस लौटे, जहां यीशु अपने माता पिता के घर रहा जब तक कि वो 30 वर्ष का नहीं हो गया। पर वो क्या होने का दावा करता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बिल्कुल, यही तो हमें पता लगाना है और वापस महायाजक को खबर देनी है। ये सभी मूर्ख अज्ञानी इस आदमी के गिर्द भीड़ जुटाए हैं। उनकी तरफ देखो तो उन्हें मंदिर में होना चाहिए था, यहाँ बाहर नहीं इन पागल जैसे लोगों के साथ। प्रायश्चित करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। देखो, वो फिर से आगे अंद्रियास से संदेह और प्रश्न पूछने के लिए। हमें बचा लें, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? प्रायश्चित करो। यदि तुम उद्धार चाहते हो तो वही करो जो शास्त्र वचन में लिखा है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मूसा की व्यवस्था का पालन करें, वही तो है। सांपो, हम प्रायश्चित करो। तुम हमसे कह रहे हो मन फिराओ? जो मूसा की व्यवस्था का पालन तुम जैसों से कहीं ज्यादा सावधानी पूर्वक करते हैं। मन फिराएं किससे? तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर को स्वीकार हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इब्राहिम तुम्हारा पिता है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इतने सक्षम है कि इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। समझे? बहुत हुआ। हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम मसीह होने का दावा करते हो? वो मसीहा जिसे परमेश्वर भेजेंगे हमें बचाने के लिए? मैं ही वो हूँ जिसका शब्द जंगलों में पुकार रहा है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे कहीं महान है।
मैं तो उसके जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा से और आग से। हमने बहुत सुन लिया, असल में ज्यादा ही। तुम मेरे पास आए हो यीशु? नहीं, तुमसे तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर भी हम यहाँ परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने आए हैं, स्वयं की नहीं। ये मेरा प्रिय पुत्र है। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु मरुस्थल में गए एकांत में प्रार्थना करने और उपवास रखने। उनका शरीर कमजोर हो गया बिना भोजन के 40 दिन तक, परंतु उनका आत्मा सुदृढ़ रहा। यीशु, ओ यीशु, 40 दिन उपवास के, बहुत बढ़िया। देखो तो स्वादिष्ट। यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उन पत्थरों को रोटी में बदल दे। स्वयं को तृप्त कर, तेरे पेट की वो भूख ये मिटा देगी। स्वयं को तृप्त कर। ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के निकले हर वचन से। मूर्ख, फिर स्वयं को साबित कर, खुद को नीचे गिरा दे। देख कि परमेश्वर तुझे संभालता है या नहीं, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। ये सब तेरे लिए है और वो सब जो उसमें है। यदि तू नीचे गिरे और मेरी उपासना करे तो जरा सोच, मैं तुझे सेनाएं दूंगा। राजा यीशु। नहीं, दूर हो जा मुझसे शैतान। मैं केवल अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। जल्दी करो, वो जाल बाहर निकालो। पूरी समय की बर्बादी रही, पूरी रात सागर पर, पूरी रात। और हमें दिखाने को क्या मिला? बहुत क्रोध में है। खुश हो जाओ शिमोन, अब तो तुम बिस्तर पर आराम करने वाले हो। अगर कर वसूलने वाला उसे भी ना ले गया जब मैं बाहर था। शिमोन! याकूब! क्या इतना ही काफी नहीं था? हमारे भाई कहाँ गए? नजर नहीं आ रहे। याकूब, शिमोन, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। अब ये क्या समय है तुम्हारे आने का? तुम्हें पता है ना कि हम एक व्यवसाय चलाते हैं। जानता हूँ, पर देरी की एक वाजिब वजह है। बेहतर होगा वजह हो। हमें वो मिल गया। कौन मिल गया? वो मसीहा। मसीहा?
बपतिस्मा देने वाला, हमें उसके पीछे चलने को कहा। और हमने यही किया, हमने उससे बातें की हैं। हाँ, पूरी रात। पूरी रात? अब ये शुरू हो गया। पूरी रात हमें ये धंधा चलाना पड़ता है और तुम दोनों जब देखो अपना वक्त बर्बाद करते हो। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? यीशु। यही है वो शिमोन। वो मसीहा, नासरी का यीशु। शांत हो जाओ शिमोन। मसीहा? वो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। एक गरीब आदमी नासरत से। ये सच है शिमोन। नाव को दोबारा निकालो। क्या? क्यों? तुम्हें मछलियां पकड़नी है ना? मैं तो अब ये हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा। चलो भी शिमोन, याकूब, आखिर हर्जी क्या है? तुम पूरी रात जगे हो। चलो भी देखते हैं आखिर क्या होता है। ठीक है, बस ये बकवास तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। और अगले हफ्ते तुम दोनों को सारा काम करना होगा। यहां जाल डालो। ये समय की बर्बादी है, पूरी बर्बादी। मुझे जगा देना जब शिमोन! शिमोन, देखो, आओ और देखो। खैर, चलो भी हमारी मदद करो। ये तो बहुत सारी है। जाल टूट रहे हैं। दूसरी नाव को बुलाओ। वो नाव, दूसरी नाव लाओ। प्रभु, प्रभु। ये तो चमत्कार है, एक चमत्कार है। क्या बात है! ये हमारी आज तक का सबसे बड़ा खेप है। और सबसे बड़ी बिक्री भी। इसके 2 शाकेल और उसके 3 शाकेल। रब्बी, कृपया मुझसे दूर चले जाएं। मैं एक पापी मनुष्य हूं। भयभीत ना हो शिमोन पतरस, मेरे साथ आओ। आपका मतलब क्या है? मेरे साथ आओ पतरस, तुम सब मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। आपका मतलब अभी? हाँ पतरस। पर ये हमें आज तक मिली सबसे बड़ी मछलियों की खेप है। आज के बाद तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। ये व्यवसाय के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। रुको, मेरे लिए रुको।
क्या ये शिमोन का घर है? क्या यही यीशु नासरी ठहरा है? हाँ हाँ, पर कोई जगह ही नहीं है। मैंने एक चमत्कार के बारे में सुना। मछलियों की एक बहुत बड़ी खेप पानी दाखरस बन गया। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। और ये कि उसने दुष्ट आत्माओं से घिरे एक युवक को चंगा किया। ये सच है, ये एक चमत्कार था। मैं भी वहीं था, मैंने अपनी आँखों से देखा। और मैंने सुना है उसने शिमोन की सास को चंगा किया है, जो बहुत बीमार थी। बेचारी औरत बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। और आप खुद ही देख लो, अगर देख सकते हो तो वो वहाँ दूसरों की देखभाल कर रही है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई भी मांगता है उसे दिया जाता है, जो कोई भी ढूंढता है वो पाता है, और वो जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। बस इतना ही? मांगो? हाँ, बस मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ओ नहीं, नहीं, रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो छत, तुमने मेरी छत बर्बाद कर दी। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। कृपा करो, मैं सालों से ऐसा ही हूँ, कृपया मेरी मदद करो। रब्बी, रब्बी, हमने सुना है आप चमत्कार कर सकते हैं। यदि आप उसके लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी। सुनो सुनो, इसमें रब्बी क्या कर सकता है? इस आदमी को घर ले जाओ। कृपया रब्बी, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपकी सुनते हैं। रब्बी कृपा करे। बिल्कुल चिंता न करो, तेरे पाप क्षमा हुए। ये अधर्म है। केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकते हैं। अधर्म, अधर्म। मुझे बताओ, क्या कहना आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए या उठ और चल? तुम्हें दिखाना है कि मुझे भी पापों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। उठ, अपनी खाट उठा और चल। ये तो चमत्कार है। तेरी तो कुछ समझ आ रही तो रहा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो अवश्य चमत्कार। ये नहीं हो सकता। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे क्या बात है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो चमत्कार है, चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ वो एक अधर्मी है, वो एक अधर्मी है। पर तुम वहाँ थे क्या? बताओ। उसने एक लकवे के मारे को चंगा किया। उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। एक मनुष्य को चंगा करना एक बात है, परंतु कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। समय आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है। आओ और विश्वास करो कि पापों के क्षमा होने का समय आ गया है, और ये तुम में से हर एक के लिए उपलब्ध है, तुम सभी के लिए उपलब्ध है। चलो चलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है। पर हम इतना ही रह सकते हैं, निश्चय ही। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम जो भी सुझाव दे रहे हो नहीं कर सकता। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। पर ये सच है। अभी बहुत। ये हुई ना।
ये मेरा है। वो है मत्ती, वो चुंगी लेने वाला है, रोमियो के लिए उगाही करने वाला। ओह, बेशक अपने लिए भी कर रहा है। लगता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। कुछ नहीं, पर दूसरे इसका बुरा नहीं मानते। बेशक नहीं। अरे मत्ती, थोड़ी सी और दाखरस दो। तुमने बहुत पी ली है। चलिए प्रभु, उससे कोई संबंध न रखिए। लोग बातें करेंगे, आपको तो। रुको एक मिनट, तुम वो नए भविष्यवक्ता हो जिसकी सभी चर्चा कर रहे हैं, है ना? यीशु नासरी। उन्हें छूना मत। तुम्हें इससे क्या? शायद उसे एतराज न हो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने तुम्हें उस मनुष्य को चंगा करते देखा था। तुमने कुछ कहा पाप क्षमा कर देने के बारे में। मैं मानता हूँ तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो फिर मेरे साथ आओ। मत्ती, यीशु के पीछे चलेगा। ये सही है रब्बी, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं एक अच्छा मनुष्य नहीं हूँ। मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा। आओ मत्ती, मेरे साथ आओ। तुम इससे क्या समझ पाते हो? तुम्हें याद नहीं शिमोन? यीशु ने नाव पर से वो जाल डाला था और इतनी मछलियां आई, जाल फटने लगा। फिर उन्होंने कहा हम मछुआरे होंगे। मनुष्यों के? हाँ, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे मछुआरे और चुंगी लेने वाले, हर कोई। अब हालात वही नहीं रहेंगे शिमोन, हालात कभी वैसे नहीं होंगे। यीशु लगातार लोगों को विस्मित करता रहा, रोगियों और लूले लंगड़ों को चंगाई देकर। ये एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी जिसमें लिखा था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है निर्धनों को वो शुभ समाचार सुनाने के लिए। उसने मुझे भेजा है टूटे हृदयों को चंगाई देने और बंदियों के लिए मुक्ति की घोषणा करने, अंधों को दृष्टि बहाल करने, सताए हुओं को मुक्त करने और प्रभु के वर्ष की घोषणा करने। मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, कृपा करो। क्या ये तुम क्या कर रहे हो? ओ, क्या कर रहे हो तुम? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। क्या? मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, ये मुसीबत खड़ी करने वाला है। मैं सहमत हूं। रोमी, चुंगी लेने वाला और वैश्य, उनसे कह रहा है वो पाप क्षमा कर सकता है? अधर्म, ये वही तो है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सब मूसा की व्यवस्था के रक्षक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे रोकें। हमें कार्यवाही करनी होगी। हाँ, पर तुमने उसका काम देखा है। वो बीमारों को चंगा करता है और तो और मुर्दों को भी जिलाता है। ओ, रहने दो। बीमार लड़का ठीक हो जाता है और अचानक एक मुर्दा मुर्दों में से जी उठता है। लोग बातें करते हैं, अफवाहें फैलती हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक अंधे आदमी की नजर बहाल हो गई, यहीं इसी मंदिर में। या ऐसा वे कहते हैं। हमें कैसे पता चले कि ये जो चमत्कार कहलाए जा रहे हैं वो सच है? खैर, स्वामी निकोदीमस,
यही है वो आदमी। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। मैं क्या मतलब है उन लोगों को यहाँ लाने का? एक क्षण मेरी बात सुनो, ठीक है? मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ हाँ। और क्या वो जन्म से अंधा था? पूरी तरह से। लेकिन अब वो अचानक कैसे देखने लगा? हमें पता नहीं। वो वयस्क है, शायद आपको उससे ही पूछना चाहिए। तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। एक मनुष्य, एक भविष्यवक्ता, उसने मुझे। पीछे हटो। यदि तुम देख सकते हो तो ये परमेश्वर का कारनामा है, इस आदमी का नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो जिसे हम जानते हैं कि वो पापी है। पापी? चाहे वो पापी है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूँ। पर कैसे? उसने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। पर मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ सकते हैं। क्या आप भी उसके शिष्य बनना चाहते हो? निकलो! शायद तुम उसके शिष्य हो, पर हम नहीं। हम मूसा के पीछे चलते हैं। जहाँ तक इस आदमी का सवाल है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ से है। खैर, क्या अजीब बात नहीं। आप नहीं जानते कि वो कौन है। पिछली बार कब आपने सुना था कि एक अंधे आदमी को उसकी दृष्टि वापस मिली? मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस व्यक्ति ने मुझे चंगाई दी है। यदि वो परमेश्वर की ओर से न होता, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अंधेरेपन का शाप मिला था और तुम हमें सिखाने की जरूरत कर रहे हो। बाहर निकालो इस मंदिर से इसे, बाहर। मैं देख सकता हूँ, ये एक चमत्कार है। मैं आकाश देख सकता हूँ और मैं बादल देख सकता हूँ। और देखो, क्या वे पक्षी हैं? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। क्या वो पूरी रात वहीं थे? हाँ, प्रार्थना करते हुए। तुम्हें याद आती है? क्या? वो नाव, गलील। कई बार। मेरा परिवार, पर अपनी पत्नी का खाना नहीं। वो मुझे याद नहीं आता। पर वो नाव, हाँ, वो मुझे याद आती है। वो आजादी, खुला सागर। फिर तो तुम और भी आभारी रहोगे जब हम वापस जाएंगे। हम वापस नहीं जा रहे। हम सब जानते हैं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। हम वापस नहीं जाएंगे। ये परमेश्वर की करनी है। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेज रहा हूं। तुम 12 को 2-2 की जोड़ी में परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार साझा करने को, और जब तुम जाओ हर एक को बताओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु, आपके पीछे आने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ पतरस, तुमने छोड़ दिया। तुम सब ने छोड़ दिया। और वो जो छोड़ चुका है अपना घर, भाई या बहन, पिता या माता, पत्नी या बच्चे, या देश, मेरे और सुसमाचार की खातिर 100 गुना ज्यादा पाएगा, दंडित होगा और अंत में अनंत जीवन पाएगा। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के पास भेजता हूं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, क्योंकि सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो मेरे वजूद से इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोई अपना जीवन पाता है, वो उसे खो देगा,
और वो जो मेरी खातिर अपना जीवन खोता है वो उसे पाएगा। वो जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और वो जो मुझे ग्रहण करता है मेरे पिता को ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। तो हम दो दो करके गए उसके संदेश का प्रचार करने, जैसा कि हमें बताया था, और लोगों ने इसे सहर्ष ग्रहण किया। ज्यादातर लोगों ने किया। गैलीली, डिकापोलिस, यरूशलेम, यहाँ तक कि जॉर्डन के पार भी ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार इस यीशु नासरी के पीछे जा रहा है। और तुमने बस गौर किया? खैर, आखिर हम क्या करने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। वैसे हम यहाँ बिना कुछ किए बैठे नहीं रह सकते। मास्टर ज़ेरा। क्या 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 तुम देख नहीं सकते हम यहाँ सभा कर रहे हैं? क्या बात है? विघ्न के लिए मुझे क्षमा करें। लोगों का एक झुंड आया है एक स्त्री को लेकर जो व्यभिचार करते पकड़ी गई, और वो भी एकदम रंगे हाथ। वे उसे लेकर यहाँ आए हैं। खैर, तो क्या हो गया? तुम्हें व्यवस्था मालूम है। कुछ दूसरों को कहो, पथराव करो उस पर। ठीक है। खैर, तो इस यीशु के बारे में हम क्या करें? वो हमारे प्रभावों से लोगों को निकाल रहा है, हमसे दूर। रुको, वापस आओ यहाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? ये बहुत ही खास है। वो व्यभिचारिणी, उसे अपने साथ लेकर हमारे साथ आओ। पर क्या होगा क्या उसके? तुम खामोश रहोगे? मुझे एक बात सूझी है। आओ। तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सुलभ है। सचमुच? क्या मतलब है इसका? यीशु अंधे लोगों की आंखें खोलते हैं, है ना? तो फिर हम भी अंधों की आंखें खोलेंगे, उसके इन अंधे अनुयायियों की। हट जाओ रास्ते से, हटो, हट जाओ रास्ते से। रबी, ये औरत, हमने इसे व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ा है। आप जानते हैं कि मूसा की व्यवस्था यह आज्ञा देती है कि ऐसी स्त्री पर पथराव किया जाए। अब रबी, आप क्या कहते हैं? वो जो बिना पाप के हैं, वो पहला पत्थर मारे। चलो चलें। हे स्त्री, तुझ पर आरोप लगाने वाले कहां गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? किसी ने नहीं प्रभु। फिर मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। धन्यवाद। तुम इससे क्या परिणाम निकालते हो? कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। देखो उसकी ओर। उसने उसे उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया। उसका हृदय शांति से भर गया है। वो अब एक अलग ही स्त्री बन गई है। अभी अभी तुम और मैं एक चमत्कार के साक्षी बने हैं। एक खंडित जीवन संपूर्ण बन गया। असाधारण। मैं स्वयं इस व्यक्ति से बात करना चाहूंगा।
स्वामी निकोदेमस। मैं यहाँ रब्बी से मिलने आया हूँ, उससे बात करने। रब्बी, रब्बी, मैं मानता हूं कि आप परमेश्वर द्वारा भेजे गए गुरु हैं। यदि ऐसा ना होता तो किसी के लिए ऐसे चमत्कार करना संभव नहीं जो आप कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का कार्य देख रहा, आपके अनुयायियों के हृदयों में और आप में भी। सच तो ये है कि कोई परमेश्वर के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि वो नए सिरे से जन्म न ले। लेकिन कोई नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता है जब वो बूढ़ा हो गया? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तू इजराइलियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझ पा रहा है? तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा निकोदेमस, अपने हृदय में। तो वो एक गुरु था, बीमारों को चंगाई देता और हृदय की बीमारों को। मुझे तो ये लगता है यहाँ के तुम्हारे कुछ धर्म गुरुओं ने भी उसकी राय ली। वो लोगों का चहेता था। उसका यश फैला और लोग सब जगह से उसे सुनने को आए, अपने हृदय तृप्त करने के साथ ही अपना पेट भरने। उसने सबको खिलाया, ये जानते हुए कि इतनी लंबी दूरियां तय करके आने के बाद वे थके हुए थे। उसने 2 मछलियां और 5 रोटियां ली और 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। 5000? हाँ, दूसरी बार 3000 को। उसके बाद लोग उसे इस्राएल के राजा का मुकुट पहनाना चाहते थे। सच है, ये वही भविष्यवक्ता है जो आने वाला था। और कौन ऐसे आश्चर्य कार्य कर सकता है और ऐसे अधिकार से भी बात कर सकता है? वही मसीहा है, इस्राएल का राजा। इस्राएल का राजा। उसके अपने कुछ शिष्यों ने यही धारणा अपनाई। प्रभु, हमें अवश्य ही यरूशलेम चलना चाहिए। आपका अनुग्रह हर जगह है। हाँ, हम यरूशलेम जाएंगे। क्या बात है! और वहां मुझे बहुत दुख सहना होगा। मैं नकार दिया जाऊंगा अगुओं, महायाजकों और व्यवस्था के गुरुओं द्वारा। नहीं। और वहां मुझे मरना होगा। नहीं प्रभु, नहीं। और तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। ये तो उसके शिष्य नहीं सुनना चाहते थे। कुछ ने सोचा था कि यीशु एक सांसारिक राज्य स्थापित करने वाले हैं, पर यीशु का एक अलग ही लक्ष्य था। जो कोई भी तुम में बड़ा बनना चाहे उसे सेवक बनना होगा, और जो कोई भी पहला बनना चाहे उसे दास बनना होगा। जैसे मैं तुम्हारे बीच सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और तुम्हें जीवन देने, बहुतों के लिए फिरौती देने। बहुत से लोग अचंभित हुए और अन्य उदास और कुछ और नाराज। बहुत सी बातें जो यीशु ने सिखाई लोगों के लिए सुनना कठिन हो गया। प्रेम करो अपने शत्रुओं से, जो घृणा करें उनकी भलाई करो। मैं जानता हूं आप में से कुछ मेरे पीछे चलते हैं क्योंकि आपने वो रोटियां और मछलियां खाई और तृप्त हुए हैं। उस भोजन के लिए काम न करो जो नष्ट हो जाता है, पर वो भोजन जो अनंत जीवन तक चलता है, वो है जो मैं तुम्हें देता हूं। जीवन की रोटी मैं ही हूं जो स्वर्ग से आई है। यदि कोई इस रोटी में से खाता है वो अनंत काल तक जिएगा, और जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं वो है मेरा शरीर जो मैं दूंगा संसार के जीवन के लिए। कुछ लोग उससे दूर होने लगे क्योंकि ये एक सांसारिक राजा चाहते थे। वे यीशु के उपदेशों को नकारने लगे, और यहाँ तक कि 12 में से एक ने शैतान की परीक्षा में पढ़कर मामला अपने हाथ में लेने की कोशिश की।
तय रहा। तय। चांदी की 30 मोहरें। और मैं यीशु को तुम्हें सौंप दूंगा। हमें सावधान रहना होगा। यीशु अभी भी लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। हमें बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम लोगों को उसके विरुद्ध कर सकें। कौन है वो? ये यीशु है। यीशु नासरी यही है। वो चमत्कारी व्यक्ति। एक भीड़, वो भीड़ जुटा लाता है और इन्हें इसके लिए उत्साहित करता है। मैं तुम्हें बता दूं, बात हाथ से निकलती जा रही है। ये इन चीजों की कीमत नहीं। तुम लो या छोड़ दो इन्हें। ये तो हद हो गई। ये तो 2 दमड़ी का भी नहीं है। तुमने सुना नहीं? दाम नहीं तो कबूतर नहीं, पाप की क्षमा नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगलाओ। हमें कुछ करना होगा और जल्दी। पर मैं बलि के लिए अपने कबूतर लाई हूँ। मैं इनका दाम नहीं दे सकती। केवल उन्हीं पशुओं को इस मंदिर में आने की अनुमति है जो यहाँ बेचे जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि फरीसी ऐसा कहते हैं। अब पैसे दो। प्रभु, क्यों तुमने ऐसा किया? मेरे पिता के घर को व्यापारियों का घर मत बनाओ। ये घर तो प्रार्थना का घर है। मेरा पैसा, मेरा पैसा। ये लो, इन सबको बाहर निकालो। कैसे तुम इस तरह लोगों का फायदा उठा सकते हो? क्या तुम्हें परमेश्वर का भय नहीं है? इन सबको बाहर करो। रुको, रुको। क्या मतलब है इसका? क्या? ये लिखा है कि मेरा मंदिर प्रार्थना का घर होगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। नहीं, यीशु नासरी, किस अधिकार से तुम ये कर रहे हो? किस अधिकार से? इस मंदिर को नष्ट कर दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। क्या? इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे और तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर दोगे? तुम एक पागल इंसान हो। हाय है तुम पर शास्त्रियों और फरीसियों, पाखंडियों। तुम सफेद खबरें हो। तुम बाहर से सुंदर लगते हो, पर अंदर से तुम मरे हुए इंसान की हड्डियां हो। हाय है तुम पर। तुम स्वर्ग का राज्य मनुष्यों के लिए बंद कर देते हो अपने ही नियमों से। वे नियम जिनका पालन तुम स्वयं नहीं कर सकते, और तुम परमेश्वर के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करते हो, जैसे धार्मिक न्याय, दया और विश्वास। हे यरूशलेम, तूने भविष्यवक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया, उन पर पथराव किया जिन्हें सहायता के लिए भेजा। कितनी बार मैं तुम्हें संभालूं जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को संभालती है अपने पंखों के नीचे, पर तू मुझे करने नहीं देगा।
मैं कहता हूँ ये घोर उपद्रव है, हमारी सत्ता के लिए खतरा। कुछ करना होगा। हमारी यही निष्क्रियता यीशु की पुष्टि करती है। क्या हम बस खड़े देखते रहें जब वो हमारे लोगों को भटकाए? फिर भी मैं उसके सिद्धांतों में कुछ ऐसा नहीं पाता जो हमारी अवहेलना करे। मैं सहमत हूँ, उसकी शिक्षा ठोस है। ठोस? तुमने आज वो खलबली नहीं देखी? फिर भी हमें ये स्वीकार करना होगा कि जानवरों को बेचना हाथ से निकल चुका था और लोगों का असंतोष इस विषय में कोई नई बात नहीं है। शायद, पर मंदिर में उपद्रव अगली बार ये कहां तक जाएगा? और मैंने ये सही सुना है कि वो स्वयं को यहूदियों का राजा कहता है। आपसे क्षमा चाहूंगा कैफा, लेकिन उसके अनुयायियों ने उसे ये नाम दिया है। फिर भी उसने इससे इनकार नहीं किया, जिससे उस पर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। फिर एक पर्याय सोचो, बजाय पूरे राष्ट्र को खो देने के, बेहतर यही होगा कि एक ही मनुष्य को मरना पड़े। मैं तुमसे सहमत हूं कैफा। मैं भी। यीशु नासरी हमारे देश पर सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं लाएगा। उसे रास्ते से हटाना होगा। जितना जल्दी इसका अवसर मिले। और उस मंदिर वाली वारदात के बाद हम नहीं जानते वो कहां है। पर मेरा मानना है मैं उसका अता पता हासिल कर सकता हूं। फिर ये हासिल करो। नहीं प्रभु, ये तो एक सेवक का काम है, आपके लिए नहीं। शिमोन पतरस, तू मुझे प्रभु कहता है और ये उचित भी है क्योंकि मैं वही हूं। अब क्योंकि मैंने तेरे प्रभु और गुरु ने तेरे पांव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मैंने एक उदाहरण कायम किया है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। इसी से ये सारे मनुष्य ये जान पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे। मुझे खुशी है कि मैं ये समय तुम्हारे साथ बिता सका। प्रभु, क्या बात है? तुम में से एक मुझे दगा देगा। प्रभु, वो कौन है? क्या वो मैं हूं? वो जिसे मैं ये रोटी दूंगा, वो मुझे धोखा देगा। जो तू करने ही वाला है, तुरंत कर। वो कहां जा रहा है? लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा और पापों की क्षमा के लिए।
अब वो कहाँ है? इस रात ही तुम सब मेरे कारण छिटक जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे पर वार करूंगा और भेड़ बिखर जाएगी, पर जब फिर उठूंगा मैं तुम्हारे आगे गलील में जाऊंगा। चाहे सभी छोड़ जाएं प्रभु, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। पतरस, शैतान तुझे गेहूं की तरह छटकना चाहता है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न डगमगाए, और जब तू सशक्त हो अपने भाइयों का उत्साह बढ़ाना। मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा प्रभु। पतरस, आज सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर, वो घड़ी आ पहुंची, वो जो मुझे धोखा देने वाला है आ पहुंचा है। ये क्या हो रहा है? यहूदा, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहूदा रुकिए, ये सिपाही क्यों आए हैं? रब्बी, यहूदा, यहूदा, क्या तू मुझे घुमाकर पकड़वाना चाहता है? ये क्या हो रहा है? यीशु नहीं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। वो मैं ही हूं। क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? जब मैं हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ क्यों नहीं डाला? पर शास्त्र वचन पूरा होना चाहिए। जरा रुकिए। हाथ हटाओ, उन्हें छोड़ दो। उन्हें छोड़ दो। नहीं, उन्हें छोड़ दो। याकूब, आंद्रियास, दूर हटो उनसे। पतरस, हट जाओ उनके पास से। जाने दो मुझे। अपनी तलवार म्यान में रख। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? चंगा हो जा। यीशु, यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु।
जहाँ रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद मैं पता लगा सकूं कि क्या हो रहा है। यूहन्ना, यूहन्ना। यहूदा। इन आरोपों की सफाई में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जवाब दो महायाजक को। मैंने खुलकर कहा है, आराधनालयों में और मंदिरों में मैंने कुछ भी गुप्त रूप से नहीं कहा। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो जिन्होंने मुझे सुना है। यीशु, तुम्हारी इतनी हिम्मत की महायाजक से इस तरह बात करो? यदि मैंने बुरा कहा है तो बोलो, और अगर नहीं तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कैफा! बहुत हुआ, बहुत हुआ। चलो इस मामले की तह तक पहुंचे। यहाँ लोग हैं जिन्होंने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि तुम दावा करते हो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हमें साफ साफ बता, क्या तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है? हाँ, मैं हूं। और तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। खामोश, खामोश। हमें अब और गवाहों की आवश्यकता नहीं है। तुम सभी ने अभी ये निंदा सुनी। तुम्हारी क्या राय है? रुको, तुम भी उसके शिष्यों में से एक हो, है ना? नहीं, नहीं। हाँ तुम हो। मैंने तुम्हें उनके साथ देखा था, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, तुमने गलत आदमी को पकड़ा। तुम हो, तुम एक गलीली हो, उसी यीशु का एक चेला। हाँ, मैंने तुम्हें उनके साथ वाटिका में देखा था। मैंने तुमसे कहा ना, मैं उस इंसान को नहीं जानता। मैं कसम खाता हूं, मैं उसे नहीं जानता।
व्यवस्था साफ साफ कहती है मृत्यु। तुम सब जानते हो रोमी शासन ने किसी को मृत्यु दंड देने पर प्रतिबंध लगाया है, पर रोमियो पर यह नहीं है। उसे पिलातुस के पास ले चलो। कृपा, कृपा, मुझे तुमसे बात करनी होगी, मुझे तुमसे बात करनी होगी। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। मैंने एक निर्दोष के लहू से विश्वासघात किया है। उसे वापस ले लो, ले लो। मैंने पाप किया है एक निर्दोष लहू को धोखा देकर। अब इसका हमारे लिए क्या प्रयोजन? मैंने पाप किया है। यूहन्ना, ये यीशु है ना? मेरा बेटा, मेरा बेटा। उन्हें पैंतुस पिलातुस के पास ले जाया गया है। वहां से घोषणा होने वाली है। मुझे ले चलो, उसके पास ले चलो। तुम ऐसे मनुष्य को लाए हो जिसके विषय में कहते हो कि उसने नियम भंग किया है। मैंने इससे पूछताछ की है और मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, पर तुम इसे दंडित करने पर जोर देते हो तो इसीलिए उसे दंडित किया जाएगा। 38, 39, 40। उसे नीचे उतारो। लाओ उसे। पिलातुस अब उससे मिलना चाहते हैं। रुको, उसका मुकुट तो मत भूलो। देखो ये व्यक्ति तूने ऐसा क्या किया है कि ये तुझसे इतना घृणा करते हैं? हमारे यहां ये परंपरा है कि हम एक बंदी को छोड़ देते हैं तुम्हारे पर्व के दिन। तो क्या कहते हो, क्या मैं रिहा कर दूं इस यीशु को जो मसीहा कहलाता है? यीशु या बरब्बा को? बरब्बा, फरीसी यही चाहते हैं कि तुम बरब्बा के लिए पुकारो। ये बरब्बा होगा, याद रखना। फरीसी यही चाहते हैं, बरब्बा। इन दोनों में से तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो बरब्बा को। बरब्बा को छोड़ दो। छोड़ दो बरब्बा को। बरब्बा को छोड़ दो। बरब्बा को छोड़ दो। और इस मनुष्य का क्या? फिर मैं इस यीशु का क्या करूं जो मसीहा कहलाता है? उसे क्रूस पर चढ़ा दो। नहीं। पर क्यों?
उसने क्या बुरा किया है? उसने क्या बुरा किया है? हमारी ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार उसे मरना ही होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। वो परमेश्वर का बंदा है। यीशु, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम कहां से हो? क्या तुम मुझसे बात करने से इनकार करते हो? क्या तुम नहीं जानते मेरे पास शक्ति है, या तो तुम्हें छोड़ दूं या तुम्हें क्रूस पर चढ़ा दूं। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता यदि तुझे ही ऊपर से न दिया गया होता। इसलिए वो जिसने मुझे तुझे सौंपा है वो ज्यादा दोषी है, एक बड़े पाप का। मैं कहता हूं, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। वो स्वयं को राजा कहता है और कैसर के अलावा हमारा कोई और राजा नहीं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करना बराबर है देशद्रोह के। फिर ये दर्ज करो कि मैं इस निर्दोष के लहू से मुक्त हूं, क्योंकि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। इस धर्मी मनुष्य के लहू से मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तुम ही जानो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। कैसा कि लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। अब में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया है और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। उसने दूसरों को बचाया, फिर भी वो खुद को नहीं बचा सकता। उसे क्रूस पर से उतर आने दो और हम उस पर विश्वास करेंगे। अब परमेश्वर को उसे बचाने दो यदि वो चाहे तो। आखिर उसने कहा नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तू तो मसीह है ना, कि स्वयं को बचा और हमें भी। खामोश! क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं? अब भी हम तो अपराधी हैं, हम इसी के योग्य हैं। पर ये मनुष्य, इसने तो कुछ अनुचित नहीं किया, कुछ भी नहीं। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना।
मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीन घंटे उसने क्रूस पर वेदना सही और दोपहर को एक अजीब बात हुई। पूरे प्रदेश पर अंधकार छा गया और वैसा ही बना रहा अगले 3 घंटे तक। मां, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी मां है। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा बेटा। सब खत्म हो गया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब वो मरे, ये धरती हिल गई, पत्थर फट गए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। निश्चय ही ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। वो धोखेबाज यीशु, जब वो जीवित था, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं फिर से जी उठूंगा। ऐसी कोई भी चालबाजी रोकने के लिए कब्र पर पहरा लगाने की आज्ञा दो और उसे सील कर दो। कहीं उसके चेले ही लाश चुरा कर न ले जाएं। और फिर लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ठीक है, जाओ और जितना हो सके ये बात सुनिश्चित कर लो। तीन दिन? तो यही तुम मुझे याद दिलाते रहते हो। 3 दिन इस कब्र पर पहरा देना होगा। हमने कभी किसी मुर्दा पर पहरा नहीं दिया, लेकिन ये वाला हमें इस पर पहरा देना पड़ रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास है कि वो मुर्दे में से जी उठने वाला है। कमाल है, कोई मुर्दों में से जी नहीं उठता। इसलिए तो हम यहाँ हैं, ताकि उसके अनुयायियों में से कोई उसकी लाश चुरा न ले जाए और दावा करे कि वो जी उठा। शिकायत करना बंद करो। बेशक मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। वो क्या था? एक झटका, एक भूचाल, मुझे मालूम नहीं। तुम फिर से नहीं सोए? तुम्हें सोना चाहिए। मुझे शांति चाहिए। मैंने उनका इनकार किया यूहन्ना, मैं असफल रहा। हम सब डरे हुए थे। काश मैं उन्हें बता सकता मैं कितना लज्जित हूं। काश मैं ऐसा कर सकता। तुमने तो कहा था किसी को पता नहीं हम यहाँ हैं। उन्हें नहीं पता, मैं देखता हूं। याकूब, नहीं। मैंने नहीं देखा।
कौन? प्रभु को। मैंने उन्हें देखा, वो जीवित हैं। क्या? वो जी उठे हैं। वो मुर्दों में से जी उठे हैं, जैसा उन्होंने कहा था। और वे निश्चय ही जी उठे थे। वो अब उस कब्र में नहीं थे। पर कैसे? वो कब्र खाली थी। कफन वहां पड़ा था, पर लाश नहीं थी। यीशु चले गए थे। उसी दिन वे अपने कुछ शिष्यों के सामने प्रकट हुए। थोमा, हमने उन्हें देखा, हमने बात की। मैंने तुमसे कहा था, असंभव। जब तक मैं उनके हाथों में वो कीलों के छेद नहीं देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हें शांति मिले। मैं उंगली यहां लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु। थोमा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। शिमोन पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु, आपने ये 3 बार मुझसे पूछा है। आप सभी बातें जानते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरी भेड़ें चरा। शिमोन पतरस, जब तू नौजवान था, तूने वो किया जो तूने चाहा। वहां गया जहां तू जाना चाहता था। पर अब अपनी इस आयु में परमेश्वर तुझे ले जाएंगे और अगुवाई करेंगे कई बार ऐसे स्थानों पर जहां तू कभी जाना नहीं चाहता था। क्या तुम जाओगे पतरस? मेरे लिए जाना चाहोगे? हाँ प्रभु, आप जहां जाने को कहेंगे मैं जाऊंगा। अपने संपूर्ण हृदय से पीछे चलूंगा। यूहन्ना के बारे में क्या प्रभु? उसके विषय में क्या? यूहन्ना के विषय में चिंता न कर। मेरी इच्छा है कि वो जीवित रहे जब तक मैं वापस नहीं आता। इसका तेरे लिए क्या प्रयोजन? तू बस मेरे पीछे चल। और इसलिए आमतौर पर यही धारणा थी कि वो शिष्य मरेगा नहीं, या यही कि वो अपने शत्रुओं के हाथ नहीं मारा जाएगा। और यही हुआ। तुम? हाँ, वे दूसरे सभी शहीदों की मौत मरे। हर एक यीशु का संदेश पहुंचा रहा था आसपास के देशों में, ताकि वो भी परमेश्वर को जानने लगें। इसमें कई लोगों की जान भी गई। केवल 12 में मैं ही अकेला बचा, और उन सब का गवाह जो यीशु ने किया और कहा, उन चमत्कारों के लिए, उस प्रेम के लिए और उस विदाई के संदेश के लिए। जाओ, पूरे जगत में जाओ और हर प्राणी से इस सुसमाचार का प्रचार करो कि जो भी मुझे ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और आऊंगा उसके हृदय में अपना घर बनाऊंगा। और याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि जगत के अंत तक भी। तो देखा आपने, मैं उसका कैसे इनकार कर सकता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और जो मैं अपने हृदय में जानता हूं कि वो सच है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो संसार के पाप उठा leने को मर गया, मेरे पाप और तुम सबके पाप, और जो मुर्दों में से फिर से जी उठा। और अब जब आपने कहानी सुन ही ली है, तो आप किस पे विश्वास करेंगे?